और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसी कलयुगी भाई की करतूत, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पैसे और नशे की चाहत में कातिल बना भाई। देवघर में रिश्तों का कत्ल, कलयुगी भाई की काली करतूत, पैसे और नशे की चाहत में भाई का कत्ल। क्या कोई पैसे और नशे की चाहत में इतना पागल हो सकता है कि वो किसी की भी हत्या कर दे? ऐसी ही दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है देवघर के कुंडा थाना के भिखना गांव से, जहां एक कलयुगी भाई ने अपने ही बड़े भाई की चाकू गोद कर हत्या कर दी। खाली नशा के चक्कर में सब कर लगे। सुना आपने, नशा के चक्कर में इनके बेटे ने पूरे परिवार को चाकू से गोद दिया और बड़े भाई की हत्या कर दी, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। कैसे पूरे फर्श पर खून के छींटे पड़े हुए हैं, जो उस दहशत को बताने के लिए काफी है। इस हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ लगी है, पुलिस भी मौजूद है, हर कोई हैरान है इस वारदात के बारे में जानकर। वहीं मृतक के पिता महेश्वर पासवान ने बताया कि उनका छोटा बेटा ज्योतिष पासवान लगातार पैसों की डिमांड कर रहा था और पैसे नहीं मिलने पर वो गुस्सा हो गया और अपने बड़े भाई दिनेश पासवान पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत मौके वारदात पर ही हो गई। वहीं बचाने गए मां बाप पर भी उसने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें दोनों बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनका इलाज देवघर सदर अस्पताल में चल रहा है। हर समय 40,000 50,000 मांगे छे, हम कहाँ देवे? लोन उठाकर 30,000 दिलिए और खाली फुटाने गंजा मांग करे छे। जमीन कागज मांगल के साथ दे गले जो करना यह आप की करिए? आले हमर बेटा बिहान गार्डक काम करिए, चना फूले बेचले खात ले तब पिछुए से मारे लगे छुड़ावे। अच्छा, बड़का बेटा मैया दौड़ी बचायल गेले, मैयो मारे लाले, तल हमें दौड़ गेलिए, हम छुड़वा पकड़ लिए, हजूर सब मारिए दिले। वहीं कुंडा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने हत्या की इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। तो भाई के बीच में जो है चाकूबाजी का मामला है, अब कारण क्या है उस चीज का जांच किया जा रहा है। तो किसी की मौत भी हुई है? एक भाई की मौत हुई है और छोटा भाई जो है मतलब जैसा अभी आ रहा है सामने, छोटा भाई ही मारा है। अब कारण क्या है इस चीज का जांच किया जा रहा है। और माता पिता को भी चाकू मारा है? हाँ, माता पिता को चोट है कहीं कहीं। बहरहाल, जिस तरह पैसे और नशे की चाहत में अपने ही खून के प्यासे बन जाते हैं और किसी भी हद को पार कर जाते हैं, ये हमारे समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं। इससे हमें बचना चाहिए। इस मामले में तो आरोपी भाई गिरफ्तार हो चुका है और उसे न्याय संगत सजा भी मिल ही जाएगी, लेकिन नशे की चाहत में शैतान बना भाई पूरे समाज को कलंकित जरूर कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। नालंदा में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान मनीष कुमार के रूप में की गई है। घटना तेलमर थाना क्षेत्र के सोराडी गांव का है। बताया जाता है कि 25 अक्टूबर को मनीष कुमार अपने दोस्तों के साथ बाइक से निकला था, लेकिन मनीष वापस लौटकर नहीं आया, जिसके बाद परिजन काफी खोजबीन कर रहे थे और आज युवक का शव सोराडी गांव के खंदा से बरामद किया गया है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। 2 से 3 बजे घर से निकला है लड़का, उसके बाद कहाँ गया ये पता मालूम नहीं चला। और कल है जो थाना में है जो कुछ रिपोर्ट लिखाया गया, उसके बाद आज खोजबीन के लिए जब आदमी इधर उधर गए, खंडा से हल्ला आया कि एक लाश पड़ा हुआ है। कहाँ पे? तो सोराडी गांव से खजाना है, खजाना के बड़की लंग के पीछे सतरपुरवा में। खबर सुपौल से, जहां त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव के बेलोखरी पलार के समीप बाइक सवार अपराधियों ने मवेशी व्यापारियों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित व्यापारी मोहम्मद जहांगीर ने बताया कि वो अपने 2 साथियों के साथ
पूर्णिया जिले के बेगमपुर गांव से पिकअप वैन से मवेशी खरीदने मधेपुरा जिले के सिंधेश्वर जा रहा था। तभी घात लगाए 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने गाड़ी को रोक दिया और मारपीट और गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें एक गोली उसके साथी मोजीबुर रहमान के कमर में गोली लगी तो दूसरा जो है गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। इधर से जा रहे थे हम लोग सिंहासन, आगे से 2 मोटरसाइकिल आया, 3 आदमी के पास सामान था। क्या सामान था? 3 नट। अगर के आगे गाड़ी रोक के हमको उतार करके हाथापाई हुआ, हमको मारा, एक आदमी को गोली मार दिया। लखीसराय में बहादुरपुर गांव के पास लाइन होटल संचालक के साथ नशे में धुत लोगों ने मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। होटल संचालक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि पुरानी रंजिश में बहादुरपुर गांव के चंदन सिंह, निवास सिंह, सदानंद सिंह और संतोष सिंह ने मारपीट और होटल में तोड़फोड़ की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निवास सिंह, संतोष सिंह, सिप्पी सिंह, हम काउंटर पर बैठे हुए थे। आया, उसके बाद हमको कुछ बातचीत हुआ कि तुम पंचायती लगाते हो गांव में। 20 दिन पहले हमको घर पर स्कूल के पास घेरा था मारने के लिए, वहाँ तो नहीं कुछ किया। इसके बाद कहा पंचायती लगाते हो तुमको यहाँ आया, उसके बाद हमको मारने लगा। जी, वहाँ होटल संचालक द्वारा बढ़िया थाने में लिखित आवेदन दिया गया है और घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी है। जो उनके द्वारा जो आवेदन उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और जल्द से जल्द में अरेस्टिंग भी हो जाएगी। छापेमारी लगातार जारी है। कुल कितने लोगों पे एफआईआर की गई है? उसमें तीन पे तो आगे कार्रवाई एकदम कार्रवाई होगी। सिवान में चोरों का आतंक जारी है। इस बार चोरों ने अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन में भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। घटना चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के छितौली के समीप की है। बताया जा रहा है कि अहले सुबह चोरों ने कैंटीन का ताला तोड़कर कैंटीन में रखे लाखों के सामानों की चोरी कर ली और आसानी से फरार हो गए। वहीं जब स्थानीय लोगों ने कैंटीन का ताला टूटा हुआ देखा तो इसकी सूचना कैंटीन के संचालक और पुलिस को दी गई। इधर घटना से नाराज ग्रामीणों ने सिवान से सिवन मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया और घटना की जांच शुरू कर दी है। गश्ती लगातार कर ही रही है, उसके बाद भी वो लोग कांड किया है तो हम लोग उसका निदान कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। तो अभी क्या प्रोसेस चल रहा है सर? प्रोसेस वही डॉग मंगवाए हैं, तो जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसका सीसीटीवी कैमरा में चेक करके जितना से जल्दी हो सके उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। 4 बजे करीब हम लूट के गाय खिला रहे थे, उसी समय कितना का सामान गया है? तो लड़का लोग बताएंगे कितना का सामान गया है। तो मोटा मोटी को होई नुरवा की माने के कैंटीन है हम घर में रहते हैं। हाजीपुर में सदर थाना के NH 22 पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल युवक अमरेश राम भगवानपुर का रहने वाला है। उसे इलाज के लिए PMCH भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंदा मामा तो एक्सीडेंट हो गया, फिर बाद में सुने के कि गोली मार दिया। तो मेरा घर हाजीपुर में है। कैसे मन कौन है आपके? जयदी के मेहमान। कहाँ आया था हाजीपुर? गाड़ी धरने आया था मेहमान मेरा। जख्मी हालत में रोड के किनारे पड़े हुए थे। सदर थाना के गश्ती गाड़ी आई है तो उनको देखा तो इलाज कराने के लिए सदर हॉस्पिटल ले गया था, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए PMCH भेजा गया। अभी घटना का कोई कारण पता नहीं चल पाया है। दानापुर के एकोवा सिटी में एक मजदूर की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसकी वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि प्रेमिका के भाई और उसके एक साथी ने वारदात को अंजाम दिया है। मृतक समस्तीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और दानापुर में रहकर मजदूरी करता था। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि 2 लड़के आए थे, रवि कुमार और आकाश कुमार। मृतक के गाँव के हैं, भटोलिया के, जो रात्रि 1 बजे करीब आए और ये सोए हुए थे। गला दबा करके इनकी हत्या कर दी गई है और बता रहे हैं कि हाथ में अंगूठी पहने हुए थे और अंगूठी से मार मार के उसकी हत्या कर दी है। और हत्या करने के बाद
इसको धमका करके चले गए, किसी को कुछ बताना नहीं है। सुबह हुई थी बताए हैं। दोनों आदमी आया, काटा उटा लिया था, छुरा उड़ा लिया था, हम लोग का धमका उमका दिया, एक लड़का को बाहर भगा दिया और दोनों आदमी मिलकर उनको गाला दबा कर मार दिया। अंगूठी पहना था बड़ा बड़ा, उस अंगूठी काहे मार दिया? वो कुछ मैटर था साहब, लड़की वार का मैटर था, उनके रवि के बहन से बात करता था इसीलिए। सिवान में चुनावी रंजिश में मारपीट हुई है जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। झूनापुर मियां टोला में पचरुखी वार्ड संख्या 2 बीडीसी के चुनाव में शहनाज खातून ने जीत दर्ज की। इस जीत की खुशी में इनके समर्थक हारे हुए प्रत्याशी नूरुल हक के घर के आगे जाकर पटाखा फोड़ने लगे। जब घर के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। करके मारा है। क्यों मारा है? वो चुनावी रंजिश की वजह से हम लोग सपोर्ट किए थे इनको, इसके लिए। किसको सपोर्ट किए थे? हेमंत सिंह को और सुभाष मुखिया को। तो जैसे ही लोग चुनाव जीता उसके बाद आप लोग को आके पीटा लोग? वो लोग वार्ड में जीता, दरवाजे पे आकर के वो लोग पटाखा फोड़ रहा है। तो हम लोग यही बोलेंगे भाई, जीते हुए प्रत्याशी के दरवाजे पे आप जाओ, वहाँ छोड़ो, हारे हुए प्रत्याशी के पास क्यों आ रहे हो? सिवान में लूडो खेलने के दौरान विवाद इस कदर बढ़ा कि बात चाकूबाजी तक पहुंच गई। खूनी झड़प में एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। घटना बरहन गोपाल गांव की बताई जा रही है। चाकूबाजी का आरोप गांव के ही अरबाज और आमिर पर लगा है। आमिर और अरबाज अपने दोस्तों के साथ लूडो खेल रहा था। खेल के दौरान हो हल्ला हुआ तो वहां पर तजरुल ने इन लोगों को लूडो खेलने से मना कर दिया। इसी बात पर आमिर और अरबाज ने उस पर चाकू से हमला किया। तजरुल को बचाने के लिए जब हैदर वहां पहुंचा तो उसे भी चाकू से घायल कर दिया गया। दोनों को सदर अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल में तजरुल की मौत हो गई। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। औरंगाबाद में किशोरी सिन्हा महिला कॉलेज मतगणना केंद्र पर उस वक्त हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई जब दाऊद नगर के शमशेर नगर पंचायत के लिए मुखिया पद का परिणाम घोषित हुआ। रिजल्ट आते ही हारी हुई महिला प्रत्याशी नीतू देवी ने काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए वहां जमकर बवाल काटा। उन्होंने वीडियो पर मतगणना में गड़बड़ी करने और ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की। मतगणना केंद्र पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश की लेकिन ऑन स्पॉट फैसला करने की जिद पर वो अड़ी हुई थी। सीनियर अधिकारियों की दखल के बाद नीतू देवी वहां से हटी। हमको है, आप बताइए सर, ग्रुप में है कि नहीं है? मेरे पास लिखित है सर, आप लिखित दीजिए। यहाँ पर मेरे साथ चीटिंग किया गया है। अब वो चीटिंग चाहे वीडियो सर करे या फिर ईवीएम में कोई भी ऐसा चीज है जो रात किया है। मैं जब सुबह में पहले आई हूँ तो सबसे पहले मैं जिस पे मुझे शक था मैं वो इंसान को खोज रही हूँ कि भाई पहला प्रत्याशी जो वर्तमान में मुखिया थे वो क्यों नहीं यहाँ पर है। जब उनका जीत का घोषित कर दिया तब उधर से आ रहे हैं। चुनाव फिर से करवाया जाएगा, चुनाव फिर से करवाया जाएगा, ये चुनाव को रद्द करवाया जाएगा। लड़की के प्रेम विवाद से आक्रोशित घर वालों ने अपने दामाद की हत्या कर दी। मृतक की पत्नी के बयान पर 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मृतक का नाम अवनीश है जिसने पूजा से प्रेम विवाह किया था। पूजा ने हत्या का आरोप अपने पिता और भाइयों पर लगाया है। उसके मुताबिक घर की दीवार तोड़कर लोग घर में घुसे और अवनीश को गोली मार दी। पूजा ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसके मुताबिक बार बार सुरक्षा की गुहार लगाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। घटना पूर्वी चंपारण के सठौरा गांव की है। मैं हमारे वक्त जब भी कुछ होने वाला तो सर को बोलते सर ऐसा होने वाला। 2 दिन पहले भी सर को बोले सर हमारे घर पे बोल रहे धमकी दे के गए कि मेरे पति को जान से मार लेंगे, मुझे मेरे बच्ची को मार लेंगे। मेरी पता हुआ 1 घंटा पहले सूचना की थी कि वो लोग आ रहा प्लानिंग बना रहे हैं घर पर चढ़ने के लिए, हमारे पति को मारने के लिए। तो पुलिस कही ठीक है हम आएंगे। फिर दोबारा फोन किए तो पुलिस अपने से फोन की हमारे पता उनके पास कि अभी तुम्हारे फादर से बात हुआ है तो नहीं जाएगा, मोती नहीं चलेगा। आधा घंटे के बाद फिर ससुर और उसके परिवार के लोग ही ने अपने दामाद की गोली मार के हत्या की और फिर उनके पिता और अपनी बेटी की अभी हत्या करने का प्रयास किया। इस मामले में सभी पदाधिकारी SDPO के नेतृत्व में एक SIT का भी गठन किया गया है। इन लोगों की तरफ से अभी 12 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है।
और अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और शीघ्र ही गिरफ्तारी या कुर्की जब्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करें। रांची के शालीमार बाजार में सब्जी विक्रेताओं ने हंगामा किया और सड़क जाम किया। सब्जी दुकानदारों ने रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया है। दुकानदारों का कहना है कि HEC ने बाजार का टेंडर किसी को नहीं दिया, बावजूद कुछ लोग पैसे वसूलने आ रहे हैं। वहीं नहीं देने पर धमकी दी जा रही है, साथ ही सब्जियों को भी फेंका जा रहा है। वजह यह है कि हम लोग बाजार में मतलब यानी दुकान लगाते हैं और अगला बाजार कुछ लोग आए और हम लोग को मतलब यानी कि बोले कि मासूल हम लोग चाहिए, और मासूल भी वो अपने मन से मतलब मांग रहे हैं। वो किसी से 100, किसी से 150, किसी को कुछ। मान लीजिए अगर पैसा नहीं देता है तो बोलने कि पैसा अगले बाजार से हम आपको आज तो इतना पैसा लेंगे, अगला बाजार से इतना पैसा लेंगे। और हम लोग को मतलब यानी कि वो कुछ लोग मतलब जो है जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो मतलब मनमाना काम कर रहे हैं। गिरिडीह में मानव तस्करों के चंगुल से 4 बच्चियों को मुक्त कराया गया। हीरोडीह पुलिस की सक्रियता से सभी की रिहाई हो सकी। मुक्त की गई लड़कियों में 3 देवरी की और एक तीसरी थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इस दौरान एक मानव तस्कर विकास राय को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरोह का सरगना हीरो राय फरार बताया जा रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले की जांच SDPO खुद कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों तस्कर पिछड़े इलाकों से लड़कियों को ले जाकर महानगर में रोजगार के नाम पर बेचने का काम करते हैं। इन चारों बच्चियों को कोडरमा से तिलैया स्टेशन बस के जरिए ले जाया जा रहा था, जहां से उन्हें दिल्ली ले जाना था। पुलिस मानव तस्करी गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। कुछ बच्चियों को जो है तो राजधानी जाने के लिए मास्टरमाइंड है, उसमें से एक की गिरफ्तारी भी हुई है और एक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेके लगातार छापामारी चल रही है। इन लोगों को बहला फुसला के ले जाया जा रहा था कि दिल्ली में आप लोगों को काम दिया जाएगा। जो सभी नाबालिग बच्ची है, मामले की छानबीन की जा रही है। इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, गिरिडीह में कौन कौन शामिल है, इसको रिसीवर करने वाला दिल्ली में कौन कौन शामिल है, पूरा रैकेट का हम लोग खुलासा करेंगे। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।